फ्रेंड्स, हम आए हैं कोणार्क सन टेम्पल जो उड़ीसा में है, जो कि भुवनेश्वर से 65 किलोमीटर और पुरी से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बहुत ही खूबसूरत सन को समर्पित किया हुआ, सूर्य देव को समर्पित किया हुआ ये मंदिर है। ये 13 सेंचुरी में 1250 में बनाया गया था। इसने ईस्टर्न गंगा के राजा नरसिम्हा देव ने बनाया था। और जैसे मैंने कहा, ये सन देवता को समर्पित मंदिर है। कोन का मतलब है किनारा और आर्क का मतलब है सूर्य। तो बेसिकली कोणार्क का मतलब है सूर्य का किनारा। और इसके कलर के वजह से इसे काला पगोड़ा भी कहा जाता है। ये एक सिंगल पत्थर से बनाया हुआ है और ये उड़ीसा स्टाइल, जिसे कलिंगा आर्किटेक्चर से इसे बनाया गया है, का इस्तेमाल हुआ है कलिंगा आर्किटेक्चर का। और ये एक पैनोरामिक व्यू में हम इसे देख रहे हैं। इसके डिस्ट्रक्शन की जो कहानी है वो आज तक किसी को क्लियर नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि मुगलों द्वारा 15 से 17 सेंचुरी में इसे डिस्ट्रॉय किया गया था। और ये जो पहला हिस्सा इस मंदिर का है, ये नट मंदिर है। ये जो मंदिर है, ये इस तरह से बनाया हुआ है कि ये सूरज के आगे 7 घोड़े हैं और उस घोड़े इस रथ को खींच रहे हैं। तो बेसिकली ये 7 घोड़े जो सूरज के हैं वो इस रथ को खींच रहे हैं। और ये रथ के ऊपर ये दूसरा मंदिर है, जगमोहन मंदिर। और ये रथ के 24 पहिए हैं जो इस पूरे जगमोहन मंदिर और मेन टेम्पल को खींच रहे हैं। तो अब हम दूसरा हिस्सा मैं यहाँ बता रहा हूँ, जो है जगमोहन मंदिर, जिसकी हाइट करीब 127 फीट है। और ये बहुत मेडिटेशन मंडप के तौर पे भी इसे कहा जाता है। और जग मंदिर के पीछे जो डिस्ट्रॉय हो चुका है वो जगह है मेन टेम्पल की, जहाँ सूरज की मुख्य मूर्ति हुआ करती थी, लेकिन अब ये मौजूद नहीं है। तो इसे डिस्ट्रॉय किया गया था और इसकी तब की हाइट हुआ करती थी 227 फीट। और आपको बता दो दोस्तों, ये कोणार्क सन टेम्पल जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आता है, इसलिए इसका परिसर जो है बहुत ही साफ़ सुथरा है। तो बेसिकली ये जो है, ये रथ को मैं दोबारा दिखा रहा हूँ आपको, जो इस मंदिर को खींच रहा है। और जैसे कि ये एक रथ यात्रा चल रही है, इस तरह से ये मंदिर का डिज़ाइन किया गया है। और ये भव्य नज़ारा है यहाँ का। अब ये नट मंदिर के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। ये ऊपर के द्वार में है सिंह, जो पावर को दर्शाते हैं। उसके बाद है हाथी, जो पैसे को दर्शाता है, और आदमी का ईगो, जो उसे ख़त्म कर देता है। तो इस तरह से ये 2 सिंह इस नट मंदिर के द्वार पे लगे हुए हैं, जो इस द्वार के एंट्रेंस पे है। और अब हम नट मंदिर को पास से देखेंगे। ये जो पिलर्स दिख रहे हैं हमें, ये 30 फुट हाइट के हैं, लेकिन पुराने ज़माने में ये 90 फुट हाइट के हुआ करते थे। और ये डिस्ट्रॉय होने के कारण, खराब ये होने के कारण अभी सिर्फ 30 फुट के रह गए हैं। और इन पिलर्स पे बहुत ही सुंदर मूर्तिकारी की गई है। अलग अलग तरह की मूर्तियाँ का नक्शीकाम इस पे हम देख सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और इस मंदिर का डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि इस नट मंदिर से जो सूर्य की किरणें आती है, वो किरणें सीधे जाके जगमोहन मंदिर के द्वार पे पड़ती है और फिर जगमोहन मंदिर से ये मेन टेम्पल पे पड़ती है। तो बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि सूरज की पहले किरणें पहले इस द्वार पे पड़ती है, इस मंदिर पे पड़ती है। तो देखिए कितने खूबसूरती से ये आर्किटेक्चर बनाया गया है, जहाँ पे ये नट मंदिर की किरणें आती है। अब ये घोड़े हैं, ये 7 घोड़े हैं, जो कि इनके कुछ ही शेष बचे हुए हैं। तो ये 7 घोड़े सूरज के 7 कलर को का प्रतीक है। तो ये 7 घोड़े इस रथ को आगे ले जा रहे हैं। और ये रथ पर जो पहिए हैं, ये 24 पहिए हैं, जो इस पूरे मंदिर को सराउंड करते हैं। 12 एक तरफ है, 12 दूसरी तरफ है। इस तरह से 24 पहिए हैं इस रथ के। और ये पहिए जो है, ये सन डायल का काम भी करते हैं, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। और इस परिसर में दोस्तों हमेशा बहुत भीड़ लगी रहती है। बहुत सारे सैलानी यहाँ आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही नामचीन मंदिर है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के होने के कारण बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, इसको देखते हैं। और देखिए, और इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। ये जो सन डायल है, ये जो पहिए है, ये जो हाथी है, ये बहुत ही खूबसूरत है। और इस
एरिया का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। और जब भी आप यहाँ आएंगे गाइड ज़रूर कीजिए, क्योंकि गाइड के आपको सब समझा देगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है। और देखिए ये सन टेम्पल का जो पहिया है, जो सन डायल है, हमारे 10 रुपये की नोट पे भी मौजूद है। अब मैं आपको इस सन डायल के बारे में बताता हूँ। ये दो स्पोक्स के बीच में जो जगह है वो 3 घंटे की होती है। ये देख रहे हैं हम के ऐसे 8 स्पोक्स हैं, तो 3 × 8 24 घंटे हो गए। तो इस तरह से ये सन डायल को देखा जाता है। और ये क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज होता है दोस्तों। तो ये जो घड़ी है ये एंटी क्लॉकवाइज चलती है। और ये जो नीचे हर एक डॉट बना हुआ है, ये हर एक डॉट 3 मिनट का है। तो इस तरह से पुराने ज़माने जब घड़ी नहीं होती थी तो इसका इस्तेमाल किया जाता था वक्त देखने के लिए। और अब ये मेन टेम्पल के कुछ बचे हुए भाग हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे मैंने कहा ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये एक सूर्य देव की छोटी सी मूर्ति है यहाँ पे जो बची हुई है। मुख्य मूर्ति तो अभी बची नहीं। और इस तरह से हमने ये सन टेम्पल आज देख लिया है। सन टेम्पल के बाद अब हम आए हैं यहाँ के बीच के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरा बीच है यहाँ पे। तो सन टेम्पल के बाद आप इस बीच का नज़ारा आके देख सकते हैं, यहाँ की ठंडी हवाएं ले सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।